फ्रॉम 1 अप्रैल अब जो भी ऑर्डर आप अपने ब्रोकर की एपीआई से प्लेस कर रहे हैं, आपको पहले उसे स्टैटिक आईपी से रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर हो जाएगा फेल। तो ये रूल पहले से ही था कि इम्प्लीमेंट होने वाला है। आई थिंक फरवरी 25 में ही ये सर्कुलर आया था, बट इम्प्लीमेंट करते 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 अब जाके अप्रैल 1 से अब सारे ब्रोकर सीरियस हो चुके हैं और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ने ये मैकेनिज्म ऐड भी कर दिया है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट भी किया था। यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ मैंने पोस्ट भी किया था कि एंजल ने भी अब ये इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आपको अब स्टैटिक आईपी रजिस्टर करनी पड़ेगी। एंजल वन ने किया, फायर्स ने भी कर दिया है और सारे ब्रोकर्स, धन ने भी कर रखा था ऑलरेडी। तो ये स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होती है, कैसे मिलेगी, ये सब मैं आपको आंसर करने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी होती क्या है। तो जनरली आपने जो भी कनेक्शन लिया होगा, आपने क्या कर रखा होगा कि आपने या तो जियो फाइबर, एयरटेल, बीएसएनएल या फिर आपके एरिया में कोई लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसको हम आईएसपी बोलते हैं, तो आपने वहाँ से कनेक्शन लिया होगा। आपके घर पे एक लैंड वायर आई होगी और आपने उसे राउटर से कनेक्ट किया होगा। फिर वाईफाई की हेल्प से आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, टीवी को कनेक्ट कर रखा होगा। सिंपल यही होगा, ऑलमोस्ट सेटअप फाइन। वहाँ पे जो आपको आईपी एड्रेस मिलता है वो बेसिकली होता है डायनेमिक। इसका मतलब क्या है, तो आप सिंपल एक काम करिएगा, यू कैन ओपन योर लैपटॉप एंड जस्ट ओपन दिस वेबसाइट, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईपी एड्रेस जो कि करंटली आपके सिस्टम से बिलोंग करता है। तो आप देखिए मेरे केस में 103 एंड दिस आईडी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे इस सिस्टम से, लेट से मैं कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ अभी राइट नाउ इस लैपटॉप से मेरे, तो उस केस में जो मेरा ब्रोकर है उसको ये आईपी एड्रेस दिखेगा कि इस आईपी एड्रेस से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी। अगर लेट से कि कल ये आईपी एड्रेस चेंज हो गई, यहाँ पे 81 पे 82 हो गया, तब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, ब्रोकर को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस आप यूज़ करते हैं आईएसपी की हेल्प से, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि लेट से मंडे को आपकी आईडी कुछ इस टाइप से थी 4567, फिर ट्यूसडे को ये चेंज हो गई, फिर वेडनेसडे को भी चेंज हो गई एंड थर्सडे को। तो ये चेंज होती रहती है। ओके, मोस्टली ये लास्ट की 4 डिजिट या 2 डिजिट चेंज होते हैं, बट आपकी आईपी एड्रेस फिक्स नहीं रहेगी। अब इस आईपी एड्रेस के चेंज होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लेट से आपने ब्रोकर पे अपने आईपी एड्रेस को रजिस्टर कर दिया। तो मैं यहाँ पे फायर्स को एग्जांपल ले रहा हूँ, आप फायर्स ओपन कर सकते हैं। एंजल ने भी यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिए हैं। ओके, एंजल में भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं लेता हूँ फायर्स की एग्जांपल। अब फायर्स का ये डैशबोर्ड है जो इन्होंने क्रिएट किया है फॉर न्यू आईपी एड्रेस रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा, मेरे राइट नाउ मेरा एड्रेस है ये। ओके, मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फायर्स का, बट सब में यही फंडा है। अब मैं यहाँ पे एपीआई की सीक्रेट की सब क्रिएट कर लूँगा एंड मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को स्टार्ट करूँगा। आज तो ये प्रॉपर वर्क कर जाएगा क्योंकि ये आईपी एड्रेस फिक्स रहेगी और फायर्स को जब भी ऑर्डर जाएगा तो इससे मैच करेगा कि ये आईपी एड्रेस से इस अकाउंट से ऑर्डर आ रहा है, वो इसको ईजिली अलाउ कर देगा। बट अब कल क्या होगा, कल लेट से कि मैंने फिर से सिस्टम स्टार्ट किया। अब उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए 81 का ये 82 हो चुका था, यहाँ पे मैंने तो रजिस्टर किया 80 से। अब जब ऑर्डर जाएगा 82 के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर हो जाएगा फेल। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लेट अज्यूम करते हैं कि 915 पे आपने ऑर्डर किया इस आईपी से 94567। ओके, आपका ऑर्डर चला गया क्योंकि आपने इसको रजिस्टर किया हुआ था। अब 915 हुआ, फिर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। ओके, 4689 हो गया। अब जब फिर से आप 1510 पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, लेट से आपने सेल किया, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि ये बोलेगा कि आपने रजिस्टर किया था 4567 से, तो आप इससे क्यों प्लेस कर रहे हो। तो ब्रोकर ये अलाउ नहीं करेगा, आपको मिलेगा एरर कि आईपी नॉट रजिस्टर्ड। ये एक सैंपल है, बट जनरली ऐसे ही आ रहा है कि आईपी आपका रजिस्टर नहीं है। मैंने ट्राई किया था अभी एंजल वन में भी, तो ये प्रॉब्लम है। आप देख पा रहे हैं कि आपने रजिस्टर किया कोई एक आईपी एड्रेस और वो हो गया चेंज, और ब्रोकर को तो जब भी आपके ऑर्डर की रिक्वेस्ट आएगी उसी आईपी एड्रेस चाहिए और वो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि वो चेंज हो चुका है। तो इसलिए आपको चाहिए स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी केस में आपका आईपी एड्रेस फिक्स रहेगा अक्रॉस द टाइम, तो वहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। आपको रजिस्टर करना है इसको ब्रोकर के पोर्टल पे, और जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होने वाला है। अब ये आईपी एड्रेस कहाँ से मिलेगा, प्रॉब्लम ये है। स्टैटिक आईपी गेट करने के लिए 4 मेजर सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आप इन 4 तरीकों को फॉलो कर सकते हो। और मोस्टली सोल्यूशन पेड ही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ सकती है आपको। तो पहला तरीका है क्लाउड सर्वर विथ स्टैटिक पब्लिक आईपी। तो आपको यहाँ पे वीपीएस परचेस करना पड़ेगा। तो आप बहुत लोग वैसे यूज करते हैं वीपीएस, आपने सुना होगा लोग AWS, गूगल क्लाउड, एज्योर या फिर होस्टिंगर, और बहुत से ऐसे डिजिटल ओशियन, कॉन्टेबो आपने सुन रखा हो। ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग वीपीएस, विंडो वीपीएस, लिनक्स वीपीएस। तो आपको इन सर्विस प्रोवाइडर के जाके पोर्टल पे वीपीएस परचेस करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो आपको आईपी एड्रेस मिलती है वो होती है फिक्स, वो नहीं बदलेगी जब तक कि आप जाकर रिस्टार्ट ना करोगे। उस केस में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यू गेट स्टैटिक आईपी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया था होस्टिंगर पे, अगर आप देखेंगे तो कुछ लास्ट 6 मंथ पहले मैंने वीडियो क्रिएट की थी कि कैसे आप होस्टिंगर पे एक लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट करके यू कैन रजिस्टर। तो ये मैंने आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे ना स्टैटिक आईपी रिक्वायर्ड वीपीएस गाइड, यहाँ मैंने होस्टिंगर को यूज़ किया था। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्लाउड सर्वर सबसे ईजी ऑप्शन है स्टैटिक आईपी गेट करने के लिए।
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए सिंपल आप परचेस करिए, वहाँ पे सेटअप बनाइए और जैसे आप अपने लैपटॉप पे रन कर देते हैं कोड को, वैसा आप वहाँ पे रन कर सकते हैं। सिंपल आपको IP एड्रेस मिल जाएगी जो कि हमेशा ऑलमोस्ट जो कि फिक्स होती है। देन सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपको बात करनी पड़ेगी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ओके, तो ये सेकंड सोल्यूशन है। ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने अपने ISP से बात किया, लोकल है, तो उसने मुझे बोला कि 300 आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ, तो ईयरली मुझे 3600 पे करना है एंड आई गेट अ स्टैटिक IP। तो आपको बात करनी है अपने ISP से। इन माई केस आई गॉट द सोल्यूशन, 300 पर महीना पे करना, इट्स फाइन फॉर मी, सो मैं वो पे कर सकता हूँ और उस केस से मुझे स्टैटिक IP मिल जाएगी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। और एक और चीज़ है कि ये IP एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। हर एक ब्रोकर ने बोल रखा है कि आपको एक हफ्ते में आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रजिस्टर कर दिया है, यू कैन चेंज इट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे कहीं मेंशन था। ओके, तो स्टैटिक IP कैन बी मॉडिफाई वंस पर वीक। ओके, और सेम यहाँ पे एंजल में भी था कि आप इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको चेंज करना, यू कैन चेंज इट। तो ये सेकंड सोल्यूशन है जो कि ये भी ईजी है और सबसे लेस कॉस्ट इफेक्टिव है। बट यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं। इन माई केस आई गॉट दिस सोल्यूशन। आपको अपने ISP से बात करना पड़ेगा, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें कॉल करिए, पूछिए कि मुझे स्टैटिक IP चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे अगर वो प्रोवाइड कर रहे होंगे तो, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन है VPN। ये भी तरीका ठीक है, जैसे कि मेरे पास आई हैव अ नॉट VPN जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब नॉट VPN में भी आप इजीली $4 और $5 में ले सकते हैं एक IP एड्रेस, डेडिकेटेड IP एड्रेस। तो ये भी एक तरीका सही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी आप VPN यूज़ करोगे तो उस केस में जो लेटेंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि VPN होगा, सर्वर होगा लेट से जर्मनी में, अमेरिका से जाएगा पहले जर्मनी, फिर वहाँ से घूम के आएगा इंडिया में, तो यहाँ पे जो लेटेंसी वो बढ़ जाएगी। और कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि VPN के IP एड्रेस को अलाउ नहीं करते, तो ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट है, बट ये तरीका है। तो क्या पता ब्रोकर अलाउ कर रहा हो और आपके पास VPN का सब्सक्रिप्शन हो पहले से, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे नॉट VPN, प्योर VPN यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है स्टैटिक IP का। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है, बट पॉइंट यहाँ पे यही है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमें चाहिए फास्टर रिस्पॉन्स। तो VPN में जनरली क्या होता है, आपका जो डिले हो जाता है, लेटेंसी इनकी हो जाती है। अब आते हैं सबसे लास्ट एंड डिफिकल्ट सोल्यूशन पे, जो कि है स्टैटिक IP गेटवे रिवर्स प्रॉक्सी। इसके बारे में आपने सुना होगा, लोग बोल रहे हैं कि वी आर यूजिंग AWS गेटवे, NAT कॉन्फ़िगरेशन, सो मेनी थिंग, रिवर्स प्रॉक्सी, मतलब ऐसा कुछ आप वर्ड सुन रहे होंगे अगर, तो ये लास्ट सोल्यूशन यही है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये काइंड ऑफ तो फ्री, इसको आप फ्रीली जुगाड़ लगा सकते हो, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बट ये बहुत टेक्निकल है। अगर आप टेक सेवी पर्सन नहीं हो, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे क्लाउड में चीज़ें वर्क करती हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप इसको यूज कर सकते हो, बट द इशू इज़ दैट कि इस केस में आपके पास एक अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे करना क्या, आपको मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि इसमें इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा। सो नॉर्मली वी आर डूइंग दिस वे। ओके, आपका बॉट होता है और बॉट आपके ब्रोकर की API पे ऑर्डर प्लेस करता है। सिंपल, ये तो आप करते हो अभी तक के लिए एज ऑफ नाउ, फाइन। जब भी आप परचेस करेंगे कोई सर्वर, तो वहाँ भी यही करेंगे, आपका बॉट आपके सर्वर पे होगा और आप ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। बट अब इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, IP गेटवे केस में, यू हैव टू क्रिएट अ लोकल सर्वर। सो लेट्स से दिस डायग्राम, आप इसको देखिए, अब ऑब्जर्व करिए, कुछ ऐसा होने वाला। अभी आपको इस मेथड में करना पड़ेगा कि आपका बॉट पहले ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर को सेंड करेगा गेटवे पे। ओके, ये गेटवे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एंड देन वो ऑर्डर जाएगा इस ब्रोकर की API पे, और ये गेटवे का जो IP एड्रेस होगा वो स्टैटिक होगा। तो बेसिकली ब्रोकर को क्या दिख रहा है कि उसको जो भी रिक्वेस्ट मिलेगी वो आएगी स्टैटिक IP से। ये बॉट जो ये होगा आपके लोकल मशीन पे। ओके, ये होगा आपके लोकल मशीन पे, यहाँ से ऑर्डर जाएगा गेटवे पे और गेटवे से फिर ऑर्डर जाएगा आपके ब्रोकर पे। एक सैम्पल पाइथन कोड की हेल्प से इसको हम समझ सकते हैं। सो बेसिकली आपका ये लोकल मशीन है। ओके, ये मान लीजिए आपका लैपटॉप है, आपने यहाँ पे एक ऑर्डर जनरेट किया, ये ऑर्डर आपका था और आपने इसको रिक्वेस्ट कर दिया। आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर यूजिंग दिस गेटवे सर्वर। ओके, आपने यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो यहाँ बेसिकली जब भी आप ऐसे पोस्ट करोगे ना, मैं यहाँ पे सैम्पल ले रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी गेटवे सर्वर पे। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, गेटवे सर्वर पे एज्यूम कर लेते हैं आपने फ्लास्क में एक वेब ऐप क्रिएट कर रखा है। वो क्या करेगा, ऑर्डर को रिसीव करेगा, प्लेस ऑर्डर, और इसके बाद वो ऑर्डर को प्लेस कर देगा ब्रोकर पे। यहाँ पे सेटअप में और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही करना है, बट ये एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। लोकल मशीन से जाएगा गेटवे पे एंड देन गेटवे विल सेंड दैट ऑर्डर टू ब्रोकर, और गेटवे के पास एक IP एड्रेस होगा। तो आई होप यू गेट आइडिया कि डायनेमिक एंड स्टैटिक IP क्या होती है और कैसे आपको स्टैटिक IP मिल सकता है, क्या क्या डिफरेंट मेजर्स यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा भी मेथड हो सकते हैं, बट जो मेजर 4 ऑप्शन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।